तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का ठीक है हेल्थ केयर सब्जेक्ट जो आप लोगों के लिए 3 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए VVI प्रश्न ठीक है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। ठीक है जो रहेगा आप लोगों के लिए 30 MCQ प्रश्न जो इस वीडियो में है ठीक है ना। चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे और हल करते हैं। चलिए क्या बोल रखा है पहला प्रश्न कि स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है। तो स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या हो जाएगा, शारीरिक मानसिक व सामाजिक कल्याण ही स्वास्थ्य का सही परिभाषा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। क्या बोल रखा है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थिति को बिगड़ने से रोकना। ठीक है ना। यानी कि प्राथमिक उपचार जो होता है डॉक्टर के घर ले जाने से पहले जो उपचार दिया जाता है जैसे कि फर्स्ट एड करना, मलहम पट्टी और प्लस में CPR देना ही आप लोगों का प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन संक्रामक रोग है। निम्न में से कौन संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग कौन हो जाएगा, जो तापेदिक यानी कि जो TB बीमारी है वो संक्रामक रोग हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। क्या है टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य हो जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर प्रतिरोधक क्षमता जो होता है रोगों से लड़ने की क्षमता उसे बूस्ट करता है। ठीक है ना, उसे बढ़ाता है। वही जाइए यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि ORS का उपयोग किसमें किया जाता है। ORS का उपयोग जैसे कि हमारे गांव घर में सहिया के द्वारा जो ORS जो सरकार द्वारा वितरण किया जाता है वह उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो दस्त में किया जाता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। क्या है अस्पताल में लाल रंग की कूड़ेदान का उपयोग करने के लिए होता है। मतलब कि लाल रंग का कूड़ेदान का उपयोग किस कचरे को इकट्ठा यानी कि रखने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। ठीक है ना। यानी कि जो जीव जंतुओं द्वारा जो अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं उसे हम लाल रंग के कूड़ेदान में रखते हैं। ठीक है ना। देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। क्या है नाड़ी की सामान्य दर क्या है। ठीक है नाड़ी की सामान्य दर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 60 से 100। ठीक है नाड़ी का सामान्य रेंज या दर पूछ दिया तो 60 से 100 हो जाता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है रक्त मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। रक्त मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है ना, स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। क्या है CPR का पूरा नाम क्या है। तो CPR का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा कार्डियो पंप मेमोरियल रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा कि स्वच्छता का संबंध किससे है। तो स्वच्छता का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा से। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या है रोगों का फैलाव किससे होता है। रोगों का फैलाव किससे होता है, तो ये हो जाता है आपका संक्रमण से। ठीक है ना। रोगों का फैलाव किससे होता है, तो ये हो जाता है संक्रमण से। आगे देखेंगे क्या है 12 नंबर प्रश्न। HIV फैलता है। HIV किसके द्वारा फैलता है। जो HIV होता है संक्रमित रक्त से फैलता है। आगे देखेंगे 13 नंबर। क्या है अस्पताल में GDA का पूरा नाम क्या है। ठीक है अस्पताल में GDA का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। ठीक है असिस्टेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। ठीक है ना, ये हो जाता है फुल फॉर्म उसका। आगे देखेंगे 14 नंबर। निम्न में कौन सा असंक्रामक रोग है। ठीक है ना, निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है, तो असंक्रामक रोग हो जाता है आपका कैंसर। ठीक है ना, जो कैंसर है वह असंक्रामक रोग है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। क्या बोल रखा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC का उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC का जो उद्देश्य क्या हो जाता है, ये हो जाता है बुनियादी स्वास्थ्य सेवा। ठीक है ना, जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवा मतलब कि जो बेसिक रूप से जो दिया जाता है आपका इलाज किया जाता है CPR फर्स्ट एड करके मलहम पट्टी करके, उसे ही हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जाने जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान क्यों आवश्यक है। तो
जब हम बायोमेडिकल वेस्ट का यानी कि मैनेजमेंट नहीं करेंगे, निपटान नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो क्या होता है, प्रदूषण रोकने के लिए, ठीक है, क्या आवश्यक है? तो प्रदूषण रोकने के लिए, क्योंकि ये सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल है हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है, निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता का भाग है? तो निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता का भाग है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता का भाग हो जाएगा हाथ धोना, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है 18 नंबर प्रश्न, तापमान मापने का यंत्र क्या है? यानी कि हमारे शरीर में जो तापमान होता है उसे मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? तो ये थर्मामीटर होता है, ठीक है ना। थर्मामीटर जो है आप लोगों का तापमान मापता है सभी का, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है 19 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो होता है वो मादा, ठीक है, मादा एम्फिलीज मच्छर से फैलता है, ठीक है ना। यहाँ पे पुरुष मच्छर क्यों नहीं काटता है? तो पुरुष के गर्भाशय में बच्चा नहीं होता है, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए पुरुष मच्छर नहीं काटते हैं। आप प्रेग्नेंट के ही दौरान जो होते हैं मादा मच्छर काटती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है 20 नंबर प्रश्न, संतुलित आहार में क्या आवश्यक है? तो संतुलित आहार में क्या आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका सभी पोषक तत्व जैसे कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये सारे उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम 21 नंबर प्रश्न, क्या है, रोगी की गोपनीयता का अर्थ है? रोगी की गोपनीयता का अर्थ है, तो रोगी की गोपनीयता का अर्थ हो जाएगा जानकारी सुरक्षित रखना, ठीक है। इनकी गोपनीयता मतलब कि सुरक्षित और किसी को बिना बताए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम 22 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि अस्पताल में हरे रंग का कूड़ेदान किसके लिए है? तो हरे रंग का कूड़ेदान जो होता है वो हो जाता है आपका सामान्य कचरा, ठीक है ना। आप किसी भी कचरा जैसे कि रेफर कचड़े, सब्जी के टुकड़े डाल सकते हैं, ठीक है ना, सामान्य कचरा में। आगे देखेंगे क्या है 23 नंबर प्रश्न, फास्फेट बॉक्स में क्या होता है? फास्फेट बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए? तो जंग लगी कैंची, ठीक है ना। फास्फेट बॉक्स में जंग लगी कैंची नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है WHO का पूरा नाम है, तो WHO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। WHO का पूरा नाम हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, क्या है, रोगी की देखभाल में सबसे आवश्यक है? तो रोगी की देखभाल में सबसे आवश्यक क्या हो जाएगा? तो सहानुभूति, ठीक है ना। रोगी की देखभाल में सबसे आवश्यक हो जाएगा सहानुभूति। आगे देखेंगे क्या है 26 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा, हाथ धोने का सही समय क्या है? तो हाथ धोने का सही समय हो जाएगा खाना खाने के बाद, शौच के बाद, ठीक है, मरीज छूने से पहले, उपयोग सभी, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। लगभग आंसर इनमें सभी हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिया रहता है इनमें सभी, तो लगभग आंसर वही हो जाता है, ठीक है। आप लोगों का आंसर नहीं पता है तो आप लोग इसे मार सकते हैं निश्चित रूप से। 27 नंबर प्रश्न बोला है, अस्पताल में नीली कूड़ेदान किसके लिए है? तो नीली कूड़ेदान किसके लिए होता है? तो ये होता है धातु और कांच के लिए, ठीक है ना। नीली यानी कि खतरा की वस्तुएं, धारदार वस्तुएं, कांच हो गया, सिरिंज हो गया, ठीक है ना, धातु हो गया, कैंची का फ्लप हो गया, ये सारे जो है नीली कूड़ेदान के अंतर्गत आते हैं। आगे क्या बोला है, दस्त से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दस्त से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये है स्वच्छ पानी, ठीक है ना। 29 में प्रश्न देखेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक है, यानी कि इम्यूनिटी पावर, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे करने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है, ये नियमित रूप से नींद लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है रोगी की सेवा करना ही स्वास्थ्य सेवा कहलाते हैं, ठीक है ना। ये था आप लोगों के लिए मोस्ट 30 MCQ प्रश्न, ठीक है, यानी कि VVI प्रश्न। आप लोग ये वीडियो नहीं देखे तो जाके देख ली, ठीक है। मैंने इससे पहले सब्जेक्टिव वीडियो भी बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अपना पढ़ाई सीक्वेंस में कर सकते हैं हेल्थ केयर का पढ़ाई, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।